में चल रहा था और एंड में टोगामे का जो स्पिरिट था फाइटिंग का वो टूट चुका था और इसी वजह से यहाँ पे आसानी से साकुरा उसके अटैक्स को जज कर पा रहा था। साथ ही साथ उसको इजीली ये भी पता चल गया था कि टोगामे अपना 100% नहीं दे रहा है, जिसके बाद साकुरा इजीली एक ही किक में टोगामे को उड़ा देता है और वो कहता है कि तुम अपना 100% क्यों नहीं दे रहे हो, ना तुम मेरी किक्स को डॉज कर रहे हो ना ही मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, क्या चाहते क्या हो तुम। साकुरा मन में ये कहता है कि मैं इस लड़ाई में इसलिए आया क्योंकि मैं ये जानता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं गलत था। इसने उन दोनों बंदों को क्यों मारा, ये बात मैं जानना चाहता हूँ, ये चाहता क्या है आखिरकार। तो यहाँ पे ये बात साकुरा जब टोगामे से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो यहाँ पे, तो टोगामे यहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका होता है और साकुरा उससे पूछता है कि तुमने उन दोनों बंदों को मारा क्यों, तुम्हें नहीं लगता ताकतवर बनने का मतलब ये है कि तुम्हारे बंदे कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो टोगामे कहता है हाँ बात तो सही है, ये घर है ताकतवर लोगों का, लेकिन खचरे लोगों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। लॉयंस अगर ठीक से सोच नहीं सकते तो वो ठीक से काम भी नहीं कर सकते, तो मेरे को ऐसे ही एक के बाद एक खचरों के जंपर्स लेने पड़ते हैं। लेकिन फिर मेरे को पता चला कि चोजी को बोफुने से काफी ज्यादा लगाव है। मुझे ऐसा लगा था कि इसके बाद एक स्पार्क आ जाएगा और शायद चोजी के अंदर कुछ चीजें चेंज होंगी और मैंने एक के बाद एक करके सबको इस लड़ाई में घसीट लिया, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। उस दिन मैंने ये फैसला किया था कि मैं उसकी गलती को आगे बढ़ाऊंगा और अब मैं रुक ही नहीं पा रहा। तो जब साकुरा ने टोगामे से पूछा होता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो टोगामे ये कहता है कि मैं माउंटेन्स पे जाना चाहता हूँ। तो यार साकुरा ये बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। वो टोगामे से कहता है कि तुमने कहा कि ये खचरे लोगों का घर नहीं है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम भी तो एक खचरे ही हो और मैं तुम्हें मार मार के ये बात साबित करके दिखाऊंगा कि कितने बेकार इंसान हो तुम। तो यहाँ पे साकुरा फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो उससे यही कहता है कि थोड़ा कूल बनने की कोशिश करो जिससे कि आगे चल के मेरे को मन करे तुमसे लड़ने का, ठीक है। टोगामे कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो तुम काफी सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो साकुरा यहाँ पे फाइनली आ जाता है अटैक करने के लिए टोगामे के ऊपर, लेकिन टोगामे इस अटैक से आसानी से बच जाता है। साकुरा ये कहता है कि फिर चाहे मेरा ओपोनेंट कितना भी ज्यादा ताकतवर हो, मैं उसको आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना दांव पे लगे, मैं अपनी नजरें नहीं हटाता और ना ही मैं बदलता हूँ। तो यार ऑब्वियसली बात है, इससे एक चीज यहाँ पे टोगामे को समझ आती है कि जो साकुरा का डेडिकेशन है वो काफी ज्यादा कमाल का है। वो किसी भी सिचुएशन में पीछे नहीं हटता और मुसीबत की आंखों में आंखें डाल के उसका सामना करता है। यहाँ पे हमें फिर से फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं उसी दिन के, जब टोगामे इधर चोजी से पूछता है कि तुम ये सब गलत कर रहे हो और चोजी को उस टाइम पे गुस्सा आ गया था और उसने कहा था कि अगर तुम्हें मेरे रूल्स पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, भाग सकते हो, ठीक है। तो उस दिन टोगामे ने इधर स्टैंड नहीं लिया था किसी का भी, वो सिर्फ टोमियामा के सामने झुक गया और कभी भी उसको बदलने के बारे में नहीं सोचा। तो बेसिकली इसी बात का रिग्रेट हो रहा होता है यहाँ पे टोगामे को। टोगामे यहाँ पे फाइनली सीरियस होता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि तुम सच में लोगों का नाक में दम कर देते हो, और वो यहाँ पे काफी कमाल का पंच मारता है साकुरा के चेहरे पे और साकुरा यहाँ पे थोड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है मुझे पता ही था कि तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो। जिसके बाद टोगामे यहाँ पे अपनी चोटी खोल देता है, अपनी चप्पल उतार के फेंक देता है और फाइनली अब वो यहाँ पे सीरियस होना शुरू होता है और साकुरा से कहता है कि हे साकुरा चलो मैं सीरियस हो ही जाता हूँ। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ पे स्माइल करने लग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की जो लड़ाई, भाई साहब यहाँ पे साकुरा जो कि हमें लग रहा था कि टोगामे से थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी यहाँ पे काफी स्मूथ हो चुका होता है, उसके अटैक्स काफी कमाल के हो चुके होते हैं और इन दोनों की लड़ाई देख के भाई सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये चल क्या रहा है भाई, कितनी खतरनाक लड़ाई है। और साथ ही साथ ये दोनों लड़ाई करते वक्त हंस रहे होते हैं यार, और इन दोनों की स्माइल्स को देख के सबके सब लोग कंफ्यूज होते हैं। सो तो यहाँ पे साकुरा की इस स्ट्रेंथ को देख के अमेज हो जाता है, वही दूसरी ओर नीरे तो भाई हिले जाता है पूरी तरह से। वो कहता है भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को तो पता ही नहीं था साकुरा इतना स्ट्रॉन्ग है। यही बात हिरागी भी बोलता है और उमेमिया भी ये बात मानता है, लेकिन सुगिशिता को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन दोनों की यहाँ पे काफी कमाल की लड़ाई हो रही होती है और साकुरा यहाँ पे टोगामे से लड़ते लड़ते यही सोचता है कि अभी इस समय वो उस बंदे से लड़ रहा है जो कि सच में काफी घटिया इंसान है, तो फिर उसे इतना ज्यादा मजा क्यों आ रहा है लड़ाई करने में। और आज से पहले वो जितने भी ओपोनेंट से लड़ा है किसी ने भी उसको उसके नाम से नहीं बुलाया। तो यहाँ पे साकुरा को अलग फील हो रहा होता है टोगामे के साथ लड़ते हुए काफी ज्यादा, और ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं इस फाइट को। टोगामे भी यहाँ पे साकुरा के बारे में सोचना शुरू करता है कि वो कितना अमेजिंग है। एनीवे ये दोनों ही एक दूसरे को काफी कमाल की किक मारते हैं एक साथ और ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। टोगामे को भी मजा आ चुका होता है, वो कहता है भाई किसको पता था कि लड़ने से इतना अच्छा महसूस हो सकता है। तो वो उठ के खड़ा होता है और वो कहते हैं साकुरा काफी समय हो चुका है वैसे हमें, तो चलो फिर ये लड़ाई खत्म करते हैं। ये दोनों ही आगे बढ़ते हैं फाइनली, और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के मुंह पे पंच मारने वाले होते हैं तभी टोगामे को याद आता है कि साकुरा ने उसको कहा था कि फिर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो उसका, वो कभी भी अपनी नजरें नहीं हटाता, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों न दांव पे लगी हो। तो बेसिकली ये चीज टोगामे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो फ्लैशबैक याद करता है कि काश उस दिन अगर वो चोजी के साथ भी लड़ लेता तो आज चोजी की ये हालत नहीं होती और चीजें कुछ डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, उसका ध्यान बढ़ जाता है और यहाँ पे वो साकुरा के ऊपर पंच नहीं मारता, हमें दिखाया जाता है क्लियरली, और साकुरा तो भाई मार देता है पंच क्योंकि भाई उसका इंपल्स ज्यादा है। ये चीज साकुरा नोटिस कर लेता है और टोगामे नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मैं नीचे गिर गया, चलो मैं हार मानता हूँ। सबके सब लोग यहाँ पे शौक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कह सकता है टोगामे कि वो हार मान गया। जरूर उसने ये कहा होगा कि मैं उठ के खड़ा हूंगा अभी, लेकिन साकुरा ने साफ साफ सुना होता है कि टोगामे ने हार मान ली होती है एंड इस चीज से वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। चोजी टोमियामा भाई बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पाता, जिस वजह से वो स्टेज पे कूद के आ जाता है और वो कहता है हे बस बहुत हो गया तुम लोगों का, अब मेरी बारी आ गई है लड़ने की। तो यहाँ पे भाई साकुरा उसको रोकने लगता है और वो कहता है हे रुको, अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई है, समझे। तो यहाँ पे टोगामे आगे बढ़ता है और वो कहता है कि देखो यार हमारी गलती थी और मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, चलो चलते हैं, ऐसा करते हैं। तभी यहाँ पे भाई पलक झपकते चोजी एक काफी कमाल की किक मारता है घूमते साथ टोगामे को, और भाई टोगामे तो उड़ ही जाता है पीछे, ठीक है। जिसको देख के यहाँ पे साकुरा को काफी गुस्सा आता है और वो भाई टोमियामा का कॉलर पकड़ लेता है, उसको पंच मारने वाला होता है, और तभी यहाँ पे फाइनली उमेमिया आके रोक लेता है साकुरा को। और भाई मैं तो सोच रहा था कि अगर बाय चांस यहाँ पे मारता वो टोमियामा को तो क्या ही होता यार, मतलब अलग ही सीन हो जाता सच में। उमेमिया कहता है कि देखो साकुरा तुमने काफी अच्छी खासी बातचीत कर ली है, अच्छा है, और जो भी तुमने अपनी कोशिश दिखाई है ये उस चीज का प्रूफ है। तो टोगामे मैं फॉलो अप तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है ना। जिसके बाद टोगामे स्टेज से नीचे उतर जाता है और
साकुरा भी इधर से जाने लगता है और वो यही कहता है कि अगर तुम हारे ना तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो उमेमिया कहता है ठीक है सर, समझ गया। यहाँ पे साकुरा मन में यही सोचता है कि उसको इस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि उसे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी लोगों को पिटता हुआ देख के। तो यार यहाँ पे टोगामे को पिटता हुआ देख के उसको सच में बुरा लगा होता है। ओके, और उमेमिया की बात को वो याद करता है कि अच्छा हुआ कि साकुरा ने टोगामे से अच्छी खासी बातचीत की। तो यार लड़ाई एक तरीका होता है कन्वर्सेशन का, और यहाँ पे शायद साकुरा टोगामे से लड़ते लड़ते समझ गया कि वो किस टाइप का इंसान है, ठीक है, इसी वजह से शायद उसको बुरा लगा होगा। ओके, साकुरा भी स्टेज से नीचे उतर जाता है और नीरे तो भाई खुशी के मारे रो रहा होता है। ये सबके सब साकुरा की तारीफ करते हैं और फाइनली यहाँ पे उमेमिया वर्सेस टोमियामा शुरू होने वाला है, जो कि काफी खतरनाक फाइट होने वाली है, ठीक है। उमेमिया यहाँ पे टोमियामा से पूछता है कि पिछली लड़ाई को देख के क्या तुम कुछ सीखे, कुछ महसूस हुआ तुम्हें? तो टोमियामा कहता है कि ना, मेरे को तो कुछ महसूस नहीं हुआ। तो यहाँ पे उमेमिया अपने मुंह पे हाथ रखता है और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये तो काफी बुरा हुआ। तो चोची कहते हैं क्या बुरा हुआ, लेकिन क्यों? चोची कहता है कि वैसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती। तुम्हारे बोफोरन के अंदर इतने कमाल के स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बंदे हैं और हमारी टीम में सारे के सारे कमजोर है, बेकार एकदम। तो ये बात सुन के तो शिस्टोरियन के जो बंदे होते हैं वो सोचते हैं कि क्या टोमियामा हमारे बारे में ऐसा सोचता है। चोची कहता है अगर मैं जीत गया तो बोफोरन मेरा हो जाएगा और उसके बाद मैं ताकतवर भी हो जाऊंगा और साथ ही साथ आजाद भी हो जाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसी जिंदगी तुम जीते हो। अगर मैं साबित करके दिखा पाया कि मैं ताकतवर हूं तो मैं फ्यूरिन को अपने कब्जे में ले लूंगा और फाइनली एकदम फ्री हो जाऊंगा और बाकी लोगों से ज्यादा मजे करूंगा। और इतने समय से जो मैं बोर हो रहा था वो बोरियत खत्म हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे चोजी तो अपने स्किल्स दिखाना शुरू करता है। भाई वो इतना ज्यादा फुर्तीला और कमाल का होता है ना, उसके अटैक्स तो भाई अलग ही टाइप के होते हैं। मतलब इस टाइप की लड़ाई तो मैंने कभी देखी नहीं। इसे देख के सो तो शौक हो जाता है, लेकिन नीरे तो बिल्कुल छम ही जाता है। भाई वो सोचता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। तो हिरागे बताता है कि इसी वजह से टोमियामा आज तक का सबसे ज्यादा यंगेस्ट लीडर है शिस्टोरियन का, ठीक है। तो ये बात सोच के तो साकुरा थोड़ा डर जाता है। वो कहता है अगर उस समय उमेमिया ने उसको नहीं रोका होता तो हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती, उससे भी ज्यादा खराब। बस उसे ताकतवर बनना है, ताकतवर बनना है, ये चीज साकुरा सोचता रहता है। तो फाइनली यहाँ पे थोड़े बहुत अटैक्स के बाद जब टोमियामा रुकता है तो उमेमिया उससे यही कहता है कि देखो तुम शोल्डर्स के ऊपर वार करते रहोगे तो इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। जिसका टोमियामा यहाँ पे आगे बढ़ता है और वो कहता है तुम्हारी बात मेरे को घंटा समझ नहीं आती। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है भाई तगड़ा ऑरा उमेमिया का, जो कि अब फाइनली सीरियस हुआ होता है इस लड़ाई के अंदर, ठीक है। और वो यही कहता है कि अगर तुम ये बात ठीक से समझ नहीं पा रहे तो इस बात की 100% चांस है कि मैं ही जीतूंगा। तो यार ये लड़ाई मतलब मैं क्या बोलूं यार, ये एपिसोड ऐसे क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ है ना यार, मैं मतलब सच में